हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ सक्सेस। और आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है डिसाइसिव मूवमेंट्स। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो गोल्स हैं उनको हम प्रोक्रास्टिनेशन करना कैसे छोड़ सकते हैं। यानी कि हमारे जो पेंडिंग गोल्स हैं या जो ऐसे काम हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में करने हैं हमारी अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, तो उनको अचीव करने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डिसाइसिव मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली में ये एक फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट है और इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मोमेंट जो कि उस जगह पे होने वाले इवेंट को या फिर उस इवेंट में ऐसा क्या होने वाला है उसको डिफाइन करे। तो इसको अगर हमें अपनी लाइफ से रिलेट करना हो तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो इसको आसान शब्दों में अगर बोला जाए तो एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे आप एक चॉइस लेते हो, एक ऐसी चॉइस जो कि आपके एक्शंस डिफाइन करती है और वो एक्शंस आपकी आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपने घर से बाहर निकलते हो और आपको घर से बाहर निकलते ही एक वाइन शॉप दिखती है। अब आप वाइन शॉप के अंदर जाते हो और एक बॉटल खरीदते हो और अपने दोस्तों को बुलाकर उस बॉटल को साथ में पीते हो। तो अब यहाँ पे जब आपने डिसाइड किया कि आपको वाइन शॉप के अंदर जाना है, वो था आपका डिसाइसिव मूवमेंट। और उसके बाद जो भी एक्शंस थे, जैसे कि वाइन शॉप के अंदर जाना, एक बॉटल खरीदना, अपने दोस्तों को बुलाना, ये सारे एक्शंस डिसाइड हुए आपकी उस चॉइस से जो कि आपने डिसाइसिव मूवमेंट में ली। तो अब इन एक्शन से आप अपने आप को पहचानोगे, मतलब कि आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी। तो हमारे केस में जैसे कि आप अपने आप को पहचानोगे कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे अल्कोहल बहुत पसंद है या फिर आप अल्कोहल एडिक्ट हो। तो कुल मिलाकर हमारी जो आइडेंटिटी बनती है वो हमारे एक्शन से बनती है और हमारे एक्शंस डिसाइड होते हैं डिसाइसिव मूवमेंट से। तो ये तो हो गई बात डिसाइसिव मूवमेंट की। अब बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की। तो एक्चुअली में प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक चॉइस है, एक ऐसी चॉइस जो कि आप करते हो किन्हीं दो चीज़ों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जिसको एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है, बट उसी वक्त आपको अपना वीडियो गेम याद आता है और आप अपने वीडियो गेम को खेलने बैठ जाते हो। तो यहाँ पे आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो अपने काम को। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने सिंपली एक चॉइस ली है एक काम को छोड़कर दूसरे काम को करने की। तो अब ऐसा कैसे किया जाए कि इनडिसाइसिव मोमेंट्स में हम सही चॉइसेस लें जिससे हमारे गोल्स कंप्लीट हों और हमारी एक ऐसे आइडेंटिटी बने जो कि हमारे गोल्स के साथ अलाइन करे। तो इसका सोल्यूशन है गेटवे हैबिट। गेटवे हैबिट को आप 2 मिनट रूल भी बोल सकते हो, यानी कि ऐसी कोई हैबिट जिसको आपको 2 मिनट में कंप्लीट करना है। लेकिन शर्त यह है कि यह हैबिट आपके गोल्स के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल है कि आपको एक बुक लिखनी है, तो आपकी गेटवे हैबिट होगी कि आपको रोज़ एक सेंटेंस लिखना है। अब एक सेंटेंस लिखना 2 मिनट में कंप्लीट किया जा सकता है। अब क्योंकि एक सेंटेंस लिखना बहुत आसान है तो आपको ये काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। तो एक तरह से आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को ओवरकम कर जाओगे। पर इसका मेन फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि आप एक ऐसी चॉइस अपनी लाइफ में ले रहे हो जो कि आपके गोल्स से अलाइन है, तो आप इस हैबिट को कंप्लीट करने के बाद जो भी एक्शन लोगे वो आपके गोल से रिलेटेड ही होगा, जो कि हमने डिसाइसिव मोमेंट में समझा। यानी कि आपको सिंपली ये करना है कि आपके जो गोल्स हैं उनसे रिलेटेड गेटवे हैबिट्स बनाओ। और जब भी आपकी लाइफ में डिसाइसिव मोमेंट्स आए, यानी कि जब आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन करे, तो आपको अपनी गेटवे हैबिट्स को कंप्लीट करना है। अब क्योंकि गेटवे हैबिट 2 मिनट का ही काम है तो उसके लिए आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि हमारा डिसाइसिव मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना रोल प्ले करेगा और आपकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे चेंज करेगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ में गोल ओरिएंटेड पर्सन बनते जाओगे और अपने गोल्स को धीरे धीरे अचीव कर ले जाओगे। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दैट्स इट फॉर नाउ। बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।